Bismillahirrahmanirrahim. Last time we covered till ayah number 34, right? सेक्शन नंबर 3 चल रहा है। कोई बंदा मुझे रिमाइंड कर रहा है कि सेक्शन नंबर 3 है क्या? व्हाट इज सेक्शन नंबर 3? गाइस, किसी को नहीं पता? भूल गया लगता है। चले, लेट्स गेट इनटू अ बिट ऑफ इट। अब यहाँ पे जो थर्ड सेक्शन है दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट द डे ऑफ जजमेंट, राइट? और डे ऑफ जजमेंट का जो पहला फेज है उसके बारे में बात हो रही है। अब जो डे ऑफ जजमेंट के बारे में बात हो रही है वो सबका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होगा। दिस इज टॉकिंग अबाउट द काजिब, ठीक है? वो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। हम थोड़ा सा एक रिव्यू अपने माइंड में लेके आए। सूरह रहमान शुरू कहाँ से हुई? अल्लाह ताला ने बोला कि मैं अर रहमान हूँ, राइट? नॉन मुस्लिम्स कहते थे मन रहमान, रहमान कौन है? एंड अल्लाह ताला सेड के ओके चलो मैं बताता हूँ कि मैं कौन। एंड देन अल्लाह ताला मेंशन दैट, राइट? अच्छा, अब शुरू जब हुआ तो अल्लाह ताला मेंशन कि अल्लाह ताला ने जो यूनिवर्स है वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए वो किस तरीके से है, वो एक वंडर किस तरह है अल्लाह ताला का, कि हम इन तमाम आलात को बिलिटल कैसे कर सकते हैं। चाहे वो आसमानों का बैलेंस बनाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट? अब जब ये सारा का सारा कवर हो गया तो फिर अल्लाह ताला सेट कि तुम अभी भी झुठला रहे हो। चलो, तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ कि फ्यूचर में जब तुम झुठलाओगे तो तुम्हारे साथ क्या हो। और वो वाला जब एलिमेंट अल्लाह ताला लेके आए तो दैट इज दिस, ठीक है? द एलिमेंट ऑफ कि अगर तुम अल्लाह ताला को झुठलाओगे, बिलिटल करोगे, इन आलात को झुठलाओगे तो जजमेंट डे पे तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा। और जजमेंट डे पे ये जो आया है, कभी आई ये आला रब्बी को मातु का जिबान, ये आया अपना एसेंस चेंज कर देती है, ठीक है? पहले था कि ये वंडर भी तुम झुठला रहे हो, ये आला भी तुम झुठला रहे हो, तुम इस आला का भी कज़ब कर रहे हो, तुम इसको भी बिलिटल कर रहे हो, कैसे? राइट? और किस किस को तुम करोगे? ठीक है। अभी जो है फबी आई आला रब्बी को मातु का जिबान, तर्जमा वही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मोड, इसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। कैसे? कि अल्लाह ताला इज लाइक डूइंग दिस, और उसके बाद द रिस्पॉन्स इज नॉट के क्या तुम इस आला को भी झुटलाओगे, द प्रॉब्लम इज अब तुम इसको भी झुटलाओगे, झुटला के देखो। जैसे एक रिटोरिक होता है ना कि इतना तुमने झुटला लिया है तो चलो अब इसके इसका इसका कज़िब करके दिखाओ, राइट? जैसे ये था कि अच्छा भाग सकते हो, भागो, ठीक है? और पीछे कभी अगर लेट से आप भागने की कोशिश करो, यूर फ्रॉम द क्लोजेट, राइट? आप भागने की कोशिश करो, पीछे लाउड स्पीकर पे आवाज आ रही है फबी आला रब्बी कुमा तो कज़िबान, के तुम अभी इस आला से भी झुठलाओगे? नहीं, झुठला दो, तुम झुठला दो, चलो लगवा दो। तो ये जो टोन है, ये इस आया की वजह से, ये वाली जो आया की टोन बनती है, ये इस वजह से थोड़ी सी शिफ्ट कर जाती है। उस शिफ्ट की वजह से अब अल्लाह ताला इज अगेन टॉकिंग अबाउट अ सीन, राइट? पहले भी अल्लाह ताला ने सीन हमें बताया, अभी अल्लाह ताला हमें एक और सीन बताएगी। दिस सीन इज ऑफ रोज़े महशर, राइट? अब रोज़े महशर में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरसलु भेजा जाएगा, अलैकुमा तुम्हारी तरफ। कुमा दोनों आ जाते हैं तुम्हारी तरफ। शुआजुम मिन नार, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, शुआजुम मिन नार, एक तो तुम्हारी तरफ ये भेजा जाएगा। ठीक है, दूसरा वनुहास। ठीक है, और फिर तीसरा फलातन तसीरान। अब ये तीन चीजें, जो पीछे वाला है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं सो दैट यू गाइस कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ इट। राइट, यूस युरसलु अलैकुमा, तुम दोनों की तरफ भेजा जाएगा। अब भेजा जाएगा इज अ पैसिव टेंस। राइट, युरसलु युरसलु अलैकुमा इज पैसिव टेंस। राइट, नाउ एज इट इज अ पैसिव टेंस, तो पैसिव टेंस के अंदर क्या होता है कि द डूअर इज मिसिंग। इसको अरेबिक के अंदर इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, इसको कहते हैं हजफ कर लेना। तो इसमें डुअल मिसिंग है। आप लोगों में से कोई बंदा मार्क कर सकता है कि ये भेजने वाला है कौन? हम्म, कौन है जो ये भेज रहा है? डुअल है कौन? रहमान, राइट। नाउ इफ डुअल इज रहमान, तो यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं? दिस इज अ स्टेटमेंट which is very much in the context of Quran only, right? कुरान की ये एक, दिस इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू कैन से। ठीक है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ रहमान, अल रहमान। और आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम किस तरीके से करते हैं कि वी डू नॉट एसोसिएट नेगेटिव्स विद हिम। कि जो भी नेगेटिव्स हम करते हैं वो हम अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट नहीं करते। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि जहन्नम में अगर आप जाते हो, अल्लाह ताला डज नॉट वांट टू थ्रो यू इन जहन्नम, बट आप मेहनत ही इतनी करते हो जन्म जाने के लिए, तो अभी क्या करें? ठीक है, डालना पड़ेगा। तो वो जो है कि आप को जहन्नम भेजा जाएगा, इट इज नॉट अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देंगे, इट इज आपको जहन्नम भेजा जाएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है कि आप गूगल को हजफ करो। पता है अल्लाह ताला ने करना है, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट वी डोंट डू दैट। कुरान पाक में ये वाला एक असलूब आपको मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, जहां पे अल्लाह ताला अपने आप को मेंशन कर रहे हैं कि मैं करूंगा। दैट इज अ गुस्सा। ठीक है, दोज आर रेयर आइटम्स। वो जो रेयर प्लेसेस हैं, वहां पे फिर आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपना नाम मेंशन क्यों किया कि मैं तुम्हें भेजूंगा, बिकॉज दैट इज अ बिग थिंग नाउ, राइट? लेकिन टिल दैट, जब नहीं होता, युरसलु अलैकुमा, दिस इज नॉर्मल केस के अल्लाह ताला कहते हैं तुम पे भेजा जाए। ठीक है, सो इट इज दैट। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज श्वाजुम मिन्नार। मिन्नार इज आग, राइट? हम लोगों ने एक पहले एक आयत सूरह रहमान में पढ़ी है जिसमें मिन नार आता है, आग का जिक्र आता है। बंदा मुझे रिमाइंड करवाएगा वो आयत है कौन सी? जिन्नात वाली, क्या? खलकल जाना में मारिज मिन नार, राइट? अच्छा, अब जो जन्नात हैं उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दे आर क्रिएटेड फ्रॉम मारिज मिन नार। जन्नात आर क्रिएटेड फ्रॉम मारिज फ्रॉम फायर। ठीक है, महारिज के ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया था कि महारिज है क्या।
राइट। यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज डिफरेंट, यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज श्वास, मारेज से डिफरेंट है। तो यानी कि आग में से चुआज भेजा जाएगा तुम दोनों पे। अब हम लोगों के लिए, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए अकेला नार ही काफी है। आपके ऊपर अगर आग फेंक दी जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके ऊपर आग फेंक दी जाए तो आप तो वैसे ही फारग हो गए हो। लेकिन कुआं में जब जिन्नात की बात हो रही है तो उन पे अगर आग फेंकी जाए तो ये एक बात आती है कि अगर वो आग से बनी है तो उनको आग क्या ही कहेगी। तो वो आग में जो हिस्सा है जिसको मारिज कहते हैं वो उससे बने। ठीक है। ये जो फेंका जा रहा है दिस इज शुआस, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुआस? श्वास इज डिफरेंट फ्रॉम मार्रिज, ये तो क्लियर हो गया, राइट। बट श्वास है क्या? श्वास इज द फायर विदाउट स्मोक। ठीक है। द फायर विदाउट स्मोक, जिसको हम आ, अपनी जबान में, यू कैन इमेजिन दिस एज अ शोला, राइट। शोले को आप क्या कहते हो इंग्लिश में, अब मुझे वो भूल गया है, बट जब आप आग अंदर भड़क रही है, दहक रही है, दैट इज कॉल्ड शुआस, राइट। तो दिस इज शुआजुम मिंदा। ठीक है। मीथेन वाली आग को नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। क्यों नहीं एग्जैक्टली कह सकते, अब मैं समझाता हूँ इस बात को। मुझे ये बताओ कि ये जो वर्ड है शुआज, ये मारिफा है या ये नकेरा है? मार्फा। मारिफा कैसे है? अल कोई आया। खास है तो नहीं अल पता। आया। नहीं। हम्म। अगर अल नहीं आ रहा, सिंपल है। दूसरा मारिफा करने का तरीका ये होता है कि एंड पे तनवीन नहीं होती। तनवीन भी है यहाँ पे, हम्म। राइट। तो ये है नकेरा, विच मीन्स उस जैसा कुछ है, हमें नहीं पता कि क्या है। अगर अल शुआस होता तो हम एग्जैक्ट कहते हैं हाँ ये इसकी बात हो रही है, लेकिन जब नकेरा आ गया दैट मीन्स कि उस जैसा कुछ है। आखिरत की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये वाली चीजें तो नहीं होंगी, बट इस पे एनालॉजी हम ले सकते हैं। शुआजुम मिन्ना के इस तरह की कोई एक चीज आएगी आग की जो इनके ऊपर फेंकी जाएगी, विच विल नॉट गोइंग टू हैव एनी स्मोक विद इट। ठीक है। जो अंदर से एक वो शोला होता है, शोला किसी ने बारबेक्यू किया हो तो जो कोयले के अंदर होता है एक रेड सा, ठीक है। या जो हवा में उड़ रहा होता है थोड़ा सा वो एक जिसको क्या एम्बर्स उड़ते हैं, राइट, दैट। लेकिन यहाँ पे शुआजुम में नार उस तरह का कुछ आपकी तरफ फेंका जाए, युरसालु, फेंका जाएगा अलैकुमा तुम्हारी तरफ। अब यहाँ पे एक और एलिमेंट है। अलैकुमा actually means कि this is going to be targeted, targeted to you, right? This is going to be targeted to you. आप भाग रहे हो और आपके ऊपर ये पीछे से आग का एक सॉर्ट ऑफ हिस्सा फेंका जा रहा है, राइट। और ये जो फेंका जा रहा है चूंकि ये टारगेटेड है तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिसाइल। अब पिछली आयत क्या थी कि आप भाग रहे हो अल्लाह ताला से, राइट। अब आप अगर अल्लाह ताला से भाग रहे हो और आप निकलना चाह रहे हो जमीन में कहीं पे, और आपके ऊपर एक आग का गोला आके आपके ऊपर गिरा है, तो वो जिस साइड पे आके गिरेगा, ठीक है, आप उसके ऑपोजिट साइड पे भागोगे। अगर आप उसके ऑपोजिट साइड पे भागोगे तो क्योंकि जहां पे आग गिर रही है या जहां से आ रही है वहां पे तो नहीं भाग, तो जहां पे आप भागना चाह रहे हो वो भी आपकी मर्जी नहीं है, अल्लाह ताला वुड गाइड योर, तो भाग के जाओगे किधर? दिस इज शुआज। शुआज से आगे चलते हैं। द सेकेंड पोर्शन इज कॉल्ड
नुहास। नुहास हैज अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है। व्हाट डज नुहास मीन? नुहास मीन्स स्मोक। लेकिन स्मोक के लिए अरबी में और बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, खुद कुरान में बहुत सारे वर्ड यूज हुए हैं। दुखान इज अ वर्ड, राइट? तो नुहास इज अ synonym like a smoke, but it has a secondary meaning. It is also a word for molten brass. ठीक है, कि ब्रास को पिघला दो तो वो नुहास बनता है। एंड सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर अ टॉर्चरस टाइम, कि अगर कोई टाइम है विच इज टॉर्चरस, तो उसके लिए भी वर्ड नुहास का इस्तेमाल किया जाता है, जो मुश्किल टाइम हो बहुत ज्यादा। ठीक है। स्मोक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है, ठीक है, जिसका जवाब आप लोग मुझे दोगे। शुआजुम में नार एक्चुअली मीन्स एक आग का शोला जिसमें स्मोक नहीं होती, और नुहास अलग से मेंशन किया, विच मीन्स स्मोक या मोल्टन ब्रास। तो इन दोनों को साइड बाय साइड आप किस तरीके से लेके चलोगे, कि अगर नॉर्मल आग है जिसके अंदर स्मोक है, वो भी इसी तरह की होती है ना, तो ये दो अलग अलग अल्फाज क्यों आ हम्म। फैज। फिर मे भी क्योंकि इंसान और जिन्हों दोनों को मुखातिब किया जा रहा है। दोनों को मुखातिब किया जा रहा है और दोनों के ऊपर ये दोनों चीजें फेंकी जा रही हैं, तो इन दोनों को अलग अलग मेंशन करने की क्या मंतक हो सकती है? कुछ तो होगा ना। दोनों चीजें होंगी अलग अलग। ठीक है। आग अलग दी फेंकी जा रही है, स्मोक बॉम्ब्स अलग फेंके जा रहे। ठीक है। इट इज लाइक अ मीटियोर शावर। वो जो मीटियोर है उसमें सिर्फ आग होती है, लेकिन जब वो लगता है कहीं पे, इम्पैक्ट होता है, उसके अंदर से फिर धुआं निकलता है, एक मशरूम क्लाउड निकलता है जो साइडों पे फैल जाता है। तो इट इज लाइक दैट। या मे बी आग अलग फेंकी जा रही है और स्मोक बॉम्ब्स अलग है। युरसलु अलैकुमा शुवाजुम मिन नार, अलग, व नुहास। आगे, फला तंतसिरा, और तुम अपनी मदद नहीं कर पाओगे। तंतसिरान प्लूरल का सीग है, राइट? तो वर्ड कम्स फ्रॉम नसर। किसी भी किस्म की तुम ना एक दूसरे की कोई मदद कर सकते हो, ना तुम अपनी मदद कर सकते हो, यानी कि इससे तुम बच नहीं सको। मिसाइल आएगा और सिर में आके बजेगा। नेक्स्ट, if we get on to the next आया, फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओके। अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें जो टोन है अल्लाह ताला की, वो तो वही है कि तुम अभी इसको झुठला के दिखाओ, कि तुम्हारे ऊपर मिसाइल भी आ रहे हैं, तुम्हारे पास ऊपर ये भी आ रहा है, बोलो कि ये नहीं है, झूठ है, ताकि मुंह पे आके लगे ये। एक मिनट के लिए आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप कासिब हो, और उस एक मिनट के लिए आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप खड़े हो, एंड अल्लाह ताला इज लाइक के अभी भी तुमने फॉर ग्रांटेड लेना। हम्म। लेके दिखाओ तुम। जो मिसाइल है वो आएंगे जमीन पे। अब एज्यूम जन्नात एज एयरफोर्स। एयरफोर्स का मिसाइल डॉज करना आसान होता है, ऊपर निकल जाओ, नीचे निकल जाओ, लेफ्ट राइट।
जो जमीन पे है उनका थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आके अगर आपके करीब भी लगा तब भी आप गए। राइट। ह्यूमन बीइंग जमीन पे भागते हैं, जिन्नात आसमानों की तरफ जाते हैं। नाउ युसलु युसलु अलैकुम अशवाजुम मिन नार फनुहासुन फला तंतसिरा। इसका एक मीनिंग ये भी था कि एक, आई गेस इमाम अलूसी ने भी ये बात की है, एक और ने भी मेंशन किया है कि क्यामत वाले दिन इट इज एज इफ कि जो सितारे हैं दे आर मेड फ्रॉम फायर, और उसमें स्मोक नहीं होती। राइट। क्यामत वाले दिन प्लेन ऑफ रेजरेक्शन के ऊपर वो सितारे टूट के गिर रहे होंगे। दैट कैन ऑल्सो बी टेकन एज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस आया। माई टेक इज के वो सितारे हैं या नहीं है, अल्लाह ताला ने एज इट इज मेंशन नहीं किया। तो ठीक है, गुड टेक, बट आई पर्सनली वुड नॉट वांट टू गेट इनटू दिस, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने मेंशन नहीं किया तो वो सितारे गिरा है या कुछ और गिरा है। तो आप पे तो आग गिर रही है, और अगर आप पे आग गिर रही है तो भाई आपकी वही बैंड बज रही है जो आपकी बजने का हक है। वो चाहे सितारों से बजे चाहे ताजी ताजी बन के आए, कोई खास फर्क पड़ता नहीं। अब जो इंसान है वो तो भागे जमीन पे, जो जिन्नात है वो भाग रहे हैं आसमानों में। राइट। फइज़न शक्कत समा फकानत वल्दतन कद्दिहा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम आसमानों की तरफ भाग रहे हो, लो मैंने आसमान ही फाड़ दिया। फाइजा, और जब अनशक्कत, शक्कत मीन्स शक कर देना, शक का मतलब होता है जैसे आप कमीज फाड़ते हो। ठीक है, इस तरीके से आसमान बीच में से हट जाना। शक्कत समा, आसमान फाड़ दिया। फकानत वल्दतन कद्दिहा, and it becomes red. राइट। अच्छा, एक एक वर्ड यहाँ पे ना बड़ा मजे, और ये जो आया है लिंग्विस्टिकली दिस आया इज अमेजिंग। राइट। पहले इस आयत के अंदर से कुछ हम लेसन्स निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये आयत बाहर किधर किधर लिंक कर रही है। राइट। पहली चीज, फइजा, और जब अनशक्कत, शक कर दिया जाए, फाड़ दिया जाएगा, असमा, आसमान को। अच्छा जी, अब आप में से कोई बंदा मुझे ये बताएगा कि ये जो वर्ड है असमा, प्रॉपर है या कॉमन है? हम्म। कम ऑन, वी नो दिस। शुरू में अल आता है, प्रॉपर है या कॉमन है? प्रॉपर। राइट, क्योंकि शुरू में अल आया है। नाउ द पॉइंट इज, आसमान तो है सात, पीछे अल्लाह ताला समावात की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला ने समावात को चेंज कर दिया समा में। क्या अल्लाह ताला सिर्फ एक आसमान फाड़ेंगे, बाकी इंटैक्ट रहेंगे, या यहाँ पे कुछ और चल रहा है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ये प्रॉपर था, और प्रॉपर में पहले जो आता था, दिस इज अगेन एन इल्तिफाक, राइट। पहले जो आता था वो आता था हमारे पास प्लूरल, और प्लूरल से अभी जो ये वाला वर्ड है ये हमारा हो गया है सिंगुलर। तो ये प्लूरल से जो हमारा सिंगुलर का शिफ्ट आया है, व्हाट डज दिस शिफ्ट इंटेल, क्या हो सकता है? जब सब आसमान फट जाएंगे तो कोई बाउंड्री नहीं रहेगी, दैट इज वन। लिंग्विस्टिकली दिस बेसिकली मीन्स इज कि अगर होता समावात तो होते सात आसमानों की बात।
जब आया है सिंगुलर तो दिस सिंगुलर एक्चुअली मीन्स एवरीथिंग अबव। ठीक है, दिस मीन्स जब ये सिंगुलर में आए तो इट वुड मीन एवरीथिंग अबव। एवरीथिंग अबव का मतलब है सेवन स्काईज एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। सातों आसमान और उसके अंदर जो कुछ भी है वो सब का सब फाड़ फाड़ दिया जाएगा। फ़इज़न शक्कत समा, सब कुछ फाड़ दिया। अच्छा, इससे पहले आसमान की बात सूरह रहमान में कहाँ पे हुई है? स्टार्ट में कहाँ पे क्या बात हुई थी? कि वो स्काई ऑर्डर में है उसके रिगार्डिंग, राइट? या द स्काईज इन ऑर्डर, और आसमान में अल्लाह ताला ने एक मीजान कायम किया हुआ है, राइट? अभी वो मीजान चूंकि जमीन पे कायम होना है, आसमान को फाड़ दिया गया, उस मीजान को खत्म कर लिया गया। क्योंकि अब वो मीजान इंसानों के लिए इधर कायम होना है। पहले इंसानों के लिए कायम हुआ था आसमानों में, अब ये कायम होगा जमीन पे। पहले इंसानों को क्या कहा गया था कि इस मीजान में खयानत नहीं करनी। अभी वो मीजान बताएगा कि इंसान ने खयानत की कि नहीं की। वो जितना पीछे ऑर्डर था वो सारा का सारा ऑर्डर फाड़ दिया गया। और अभी आपको ऑर्डर में लाने की बारी है। कभी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये अभी भी झुठलाओगे तुम? झुठला के दिखाओ, देखते हैं फिर। झुठला सकते ही नहीं हो। पहले तो ये था स्टार्टिंग जो सेक्शन है यूनिवर्स वाला, उसमें है कि तुम अभी भी झुठलाओगे। अब ये है कि अब तुम झुठला के दिखाओ। ठीक है, अब तुम बिलिटल करके दिखाओ, तुम्हें पूछते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका पहला हिस्सा, राइट? फर्स्ट हिस्सा साइड पे। अब आते हैं सेकंड हिस्से में, विच इज लिंग्विस्टिकली अमेजिंग। फकानत वर्दा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्दा? वर्दा का मतलब होता है क्लास कीजिए, राइट? But it also means something very different. It means red rose that has bloomed. वो जो ब्लूमिंग रोज होता है ना, उसके कलर को कहते हैं वर्द। ठीक है, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड कलर। ठीक है, रेड कलर भी वर्द होता है। मोर ओवर, वर्द ऑल्सो मीन्स द लायंस फ्लैश। ठीक है, एक जो शेर है, लायन है, उसकी जो स्किन है वो होती है ऑरेंजिश। ठीक है, वो ऑरेंजिश स्किन के अंदर से जब उसको कोई चोट लगती है या उसको कोई बाइट लगती है, उसकी स्किन के जो अंदर का रंग होता है, बाहर वाला तो ऑरेंज है, जो उसके अंदर उसके मसल का रंग होता है, जो उसके गोश्त का रंग होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्क, राइट? अच्छा, आसमान के आसमान को अल्लाह ताला ने कह दिया कि इट इज वर्थ लाइक अ लायन स्किन, राइट? अच्छा, अगर आसमान को अल्लाह ताला ने वर्थ कहा है तो इस चीज को उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, इंग्लिश में। उर्दू में क्या कहते हैं बच्चों इसको? इस्तियार, ऐसे कुछ, राइट? अच्छा,
समा को जब फर्द कहा गया तो इसको कहते हैं इस्तिआरा, राइट, और इसको हम कह रहे हैं एनालॉजी। ठीक है। अब आगे देखिए, जब हम इस्तारा से आगे चलते हैं, फर्द, वर्दतन, कद्दिहा, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग जिसको हम कहते हैं अनालॉजी। बट यहाँ पे चूंकि कद आया है तो इसको हम उर्दू में कहते हैं तशबीह, राइट। कद्देहान एक्चुअली मीन्स ऑयल, मोटर ऑयल देखा है लाल रंग का, या अगर आप ऑयल को फ्राई करो तो वो थोड़ा सा मैरूनिश रेडिश कलर देता है, दैट इज कॉल्ड कद्देहान, राइट। अब जो आसमान है वो हट जाएगा और वो हो जाएगा रेडिश लायन के स्किन की तरह, और जो कि होगी ऑयल की तरह। ठीक है, लायन के स्किन की तरह जो कि होगी ऑयल की तरह। दिस इज एन एनालॉजी अपॉन एन एनालॉजी, कि आप इमेजिन करो कि एक बकरा ले लो। ठीक है, हम शेर नहीं लेते क्योंकि हम बुजदिल लोग हैं। ठीक है, हम शेर का शिकार नहीं करते होते, हम बकरे खाते हैं। बकरा इमेजिन करो। अब उस बकरे को आपने चीरा। अब जब उस बकरे को आप चीरोगे तो उसके मसल्स हैं, मसल में आपने छुरी डाली, छुरी डाल के आपने उसको चीरा, तो दैट इज शक, खोल देना उसको। अच्छा, आपने जब उसको खोला तो खोलने के लिए कोई एक मेहनत लगती है, फोर्स लगती है। अल्लाह ताला सेइंग नहीं, इट इज गोइंग टू ओपन अप, इट वुड हैव दैट कलर, मर्की रेड कलर, बट इट वुड ओपन अप लाइक ऑयल। जैसे तेल और सेंटर में आप कुछ डाल दो और वो तेल यूं करके फैल जाता है खुद ब खुद, तो इट वुड ओपन अप लाइक दैट। कलर की भी एनालॉजी है, कलर के साथ स्प्लिटिंग की भी एनालॉजी, राइट, दिस ऑल्सो। तो दिस इज बेसिकली एन एनालॉजी अपॉन एन एनालॉजी। अल्लाह ताला कह रहे हैं आसमान की तरफ भागो, हमने आसमान को फाड़ दिया, विच इज लाइक अ लायंस फ्लैश, लाइक ऑयल। दिस आया इज सो पोएटिक, राइट, यू कांट इवन, मतलब you can't even imagine how amazingly this ayah connects on. It is not just one thing, it is multiple things on top of each other. Now, your turn. What do you think is the tadabbur from it? क्या तदब्बर निकल सकता है इसमें से, इस हिस्से में से? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. तदब्बर मीन्स, ओके, तदब्बर मीन्स आप ही ये होता है कि अब आया आपके सामने, हर चीज का मतलब आपके सामने। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इस आयत में अल्लाह ताला आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, आपके मुताबिक इस आयत का क्या मतलब और निकल सकता है? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में आ रही हो इस आयत को अभी पढ़ते हुए, अपनी जिंदगी से रिलेटेड, आखिरत से रिलेटेड, कोई ऐसी चीज जो शायद मैं कहते कहते रुक गया हूं, मैंने मिस कर दी हो, लेकिन आपके माइंड में आ रही है?
सोचें थोड़ा सा इस बारे में, रिफ्लेक्ट करें इस आयत पे। चाहे वो पोएटिक वे में करें, चाहे वो लाइफ को रिलेट करें। राइट। थोड़ा सा तदब्बर करें। जिसका जन्नत अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, एंड अगर हेवन जैसे आपने कहा ऑयल की तरह एक तरीके से स्प्लिट होगा, तो एक तरीके से स्प्रेड होके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, जैसे एक बैरियर हो ना, वो ऊपर ना जा पाए। और आई डोंट नो, हम्म। थोड़ा। ठीक है, वो ऊपर नहीं जा रहे। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी तो है कि पीछे क्या था। शुआजुम में नारे व नुहास। नुहास क्या था? मोल्टन ब्रास। हम्म। राइट। अब ये ऑयल की तरह फट के ब्रास भी मोल्टन होके इसी कलर में आता है, फ्लेमिंग रेड हॉट। राइट। एंड दैट इज फॉलिंग डाउन लाइक फायर। इट हैज दैट एनालॉजी ऑल्सो। और जो आपने अभी बात की है, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन तफासिर। राइट। Imam Alusi mentions it. I don't know if Imam Qurtubi does. Imam Alusi definitely does. ठीक है। Imam Razi does not mention that specifically in these terms, लेकिन कहीं ना कहीं एल्यूड करते हैं वो थोड़ा सा। So good। वो आग आसमान के शक होने से तो नहीं बनेगी। वो आग कैसे बनेगी हमें नहीं पता। मे बी, मे बी नॉट। अल्लाह ताला डिड नॉट मेंशन दैट। राइट। नंबर 33 पे वापस रेफर करेंगे कि लिमिट्स डिफाइंड है, यू कैन नॉट एस्केप इट नॉनदलेस। पॉइंट इज, वो लिमिट्स ही नहीं है अभी। पहले डिफाइंड थी, जब आसमान ही फट गया अब तो लिमिट ही कोई नहीं है। जाओगे किधर? लिमिट क्रॉस करने का शौक है, जब लिमिट ही नहीं है तो क्रॉस क्या करोगे? जाओ देख लो, कर लो। राइट। जी लो जिंदगी एक आखिरी दफा, जन्म में जाने से पहले उड़ के दिखाओ कितना उड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि लिमिट डिफाइंड है, यहाँ पे तो वो लिमिट को फाड़ दिया गया है, लिमिट खत्म कर दी गई है कि भाई तू जाके दिखा दे, चल कोशिश कर, तेरा चाह ना रह जाए। राइट। सो इट्स दैट। आगे चले, एक और आया कर। या वांट टू डू द पूरा बिट। जी अभी। पहले वाली आज से रिलेट कैसे करेंगे? पहले आसमान में से फायर गिर रही है, स्मोक गिर रही है। ठीक है। आसमान में से नहीं, गिर रही है, टारगेट होके पड़ रही है। और यहाँ पे है कि जो आसमान की मतलब, इंसान हो तुम, जमीन में भागना था तो तुम्हारे ऊपर मिसाइल गिरे। ठीक है। जन्नत ने आसमानों की तरफ जाना था तो आसमान ही फाड़ दिया। किधर जाओगे? जैसे आ नंबर 33 को आप रिलेट करने के लिए लेके आते हो, तो वहां पे जिन्नों इंस दोनों की बात हुई है, तो यहाँ पे उन दोनों के दोनों को मेंशन किया है। क्लियर ऑन दिस आया? आगे चले। आई गॉट वन, यस गाइस। सामने यहाँ, आगे चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ इट वाज लाइव क्लास ना, आई वुड हैव अ सीआर टू रेज द बोर्ड। अब ये हाल है, रब्बी कुमार तो करते पान, तुम अभी भी निकलोगे यहाँ से। राइट। अभी भी तुम इसको भी लिटिल करोगे। दैट वाज फन। एंड this I again is like mind boggling। इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं।
जैसे अभी तक हमने बड़ा सिंपल रखा ना। फयौमा इज़िन, और उस यौम, उस दिन, ला युसअलु अन ज़म्बिही, तुमसे नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे जम के बारे में। इंसु वला जान, ना किसी इंसान से और ना ही किसी जान से। ठीक है। मजेदार बात क्या है, किसी इंसान से उसके जम्ब के बारे में कोई भी सवाल नहीं होगा। जम को फिलहाल हम गुनाह अगर ले लें, कि आपने जो कुछ भी किया आपसे कोई सवाल नहीं होगा, क्यामत के दिन आपसे कोई सवाल नहीं होगा। इज दैट राइट? चलो जम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाकी तो पता है। यौम एज अ टाइम पीरियड, क्यामत के बारे में बात हो रही है। ला युस अलू, सवाल नहीं होगा। युस अलू को भी हम डिटेल में कर चुके हैं। अनजम्बी ही जम के बारे में, इंसु वाला जान, ये भी हम कर चुके हैं। इंस भी निकाल दिया, जान भी निकाल दिया। अब हम आते हैं जम्ब पे। ठीक है। जम्ब के मीनिंग क्या है? जम्ब के मीनिंग होते हैं रोप ऑफ बकेट, जो उसमें डालते हैं ना हम, क्या कहते हैं उसको, कुआं। उसमें जो बाल्टी होती है उसके पीछे जो रस्सी होती है उसको जम्ब कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जम कहा जाता है टेल ऑफ कैमल, या ऑफ एनी एनिमल बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, स्पेसिफिकली कैमल, उसकी दुम को जम कहा जाता है। ठीक है। जैसे नाक को प्राइड कहते हैं, उसी तरीके से जम्ब जो है वो टेल आ गया। दिस एक्चुअली जम्ब मीन्स पीछे रहने वाली चीज, पीछे करने वाली चीज। सिन हो सकता है, लेकिन सिन जो है वो गुनाह, जो सॉरी, या इसमें अरबी में जुनाह के तौर पे भी सिन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू गुनाह। ठीक है। और बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्या है? राइट। जम्ब क्या है? जम्ब इज अ सिन, लेकिन इट इज अ सिन विच इज एम्बैरसिंग, जिसको हम कहते हैं नाक कटवा देना। तुम्हारी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, हम आगे नहीं निकल सकते, यू एम्बैरस अस, वो वाली चीज। ठीक है। एंड सेकेंडली, इसको हम कहेंगे जोम्बिफिकेशन। जोम्बिफिकेशन मीन्स किसी चीज की तकलीद कर। ठीक है, तकलीद एज इन कि किसी चीज को ऐसे फॉलो करना। जोम्बिफिकेशन क्या होता है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। जोम्बिफिकेशन एक्चुअली मीन्स, ब्लाइंड फॉलोइंग, राइट? या टू फॉलो ब्लाइंडली। आपने चेक नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, और आप उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड जोम्बिफिकेशन। अल्लाह ताला कह रहे हैं उस दिन तुमसे नहीं पूछा जाएगा तुमने किसको फॉलो किया। उस दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अपने ही नाक अपने ही अमाल से कैसे कटवाई। नहीं पूछा जाएगा कि तुम इंसानियत के नाम पे धब्बा कैसे हो। माई पॉइंट इज, क़यामत वाले दिन अगर ये नहीं पूछना तो अल्लाह ताला ने एफएससी के क्वेश्चन तो पूछने नहीं। और हम बार बार यही कहते हैं कि अल्लाह ताला सब पूछेंगे, अल्लाह ताला हिसाब लेंगे, क़यामत है ही हिसाब किताब वाला दिन। तो ये आयत उस पूरे जोन में फिट कैसे हो रही है? आप क्या कहते हैं? क्योंकि सब क्लियर होगा, सब कुछ सामने होगा। अगर सब क्लियर है और सब कुछ सामने है, तो मीजान कायम करके सारा वो हिसाब किताब होने की क्या तो। कल हमने इस पे थोड़ी सी बात की थी। क्योंकि बेसिकली अगर ये बंदा फेल कर गया है तो वो पता करना जरूरी है कितने नंबरों से जिसका फेल हुआ है, अगर कल की आप एग्जांपल देखी जाए।
ये एग्जैक्टली राइट। एक चीज होती है जस्टिस होना, और एक चीज होती है जस्टिस को डेमोन्स्ट्रेट कर। उस दिन जस्टिस डेमोन्स्ट्रेट भी होनी, राइट। नेक्स्ट, फयौमइज़ ला युस्अलु अन ज़म्बिही इंसु वला जान। एम्बैरेसमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तुम पीछे रह गए हो। लेकिन जो प्राइड होती है, दैट इज कॉल्ड द फेस ऑफ इट। ठीक है, ये मेरा, दिस इज द फेस ऑफ आवर फैमिली, दिस इज द प्राइड ऑफ आवर फैमिली। फेस के बारे में सूरह रहमान में कोई आयत आई है? चेहरे के बारे में, या ओनली अल्लाह फेस वुड रिमेन, यानी कि अगर आप अल्लाह ताला की तरफ नहीं मुड़ रहे, अगर आपका जो फेस वैल्यू है वो अल्लाह ताला नहीं है, अगर आपके काम इस बेसिस पे नहीं है मेरे अल्लाह ताला ने कहा है तो ये काम है, राइट। तो फिर अगर आप अल्लाह ताला की तरफ फेस नहीं कर रहे तो फिर यू आर अ जम, जो कुछ आप कर रहे हो दैट इज जम। तो यू गॉट लाइक दीज टू ऑप्शंस, कम टूवर्ड्स अल्लाह ताला और गो अवे फ्रॉम हिम। एंड इफ यू गो अवे फ्रॉम हिम, गुड लक, राइट। अल्लाह ताला को फेस वैल्यू बनाना है। थिंक ऑन दिस फॉर अ डे। आई डोंट वांट कि हम और ज्यादा आयात की तरफ जाएं, बट इस बारे में थोड़ा सा सोचें कि अल्लाह ताला को फेस वैल्यू बनाना, हम अल्लाह ताला को अपनी फेस वैल्यू कैसे बना सकते हैं। जब हम बात करें तो हम कुरान से बात करें, जब हम बात करें तो हमें पता हो कि ये अल्लाह ताला ने कहा है या नहीं कहा। हमारा मकसद अल्लाह ताला हो, हमारा मकसद ये आम लोग और आम चीजें ना हो, समथिंग इम्पोर्टेंट, समथिंग, समथिंग वैल्यूएबल। एंड द ओनली थिंग विच इज वैल्यूएबल इज अल्लाह ताला, बाकी सब फना हो जाए। तो अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या है? अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हम सारा दिन तस्बीह लेके बैठे रहें? नहीं। अल्लाह ताला wants us to live our lives within the rules that Allah Ta'ala has set for our betterment। तो उन रूल्स में रह के, क्योंकि अल्लाह ताला इज द क्रिएटर, ही हैज सेट अस अ मैनुअल, इससे ज्यादा बाहर जाओगे तो यू वुड बी डिस्ट्रक्टिव टू योर ओन सेल्फ। तो हम उसमें रहते हुए अपनी लाइफ को फुल टाइम एंजॉय करें, राइट। कुछ लोग हैं वो इन बाउंड्रीज को कंसिडर नहीं करते, और कुछ लोग हैं वो इंजॉयमेंट को कंसिडर नहीं करते। डू बोथ, फाइंड अ पर्पस, मेक श्योर Allah Ta'ala becomes your face value. Is pointed. Let's just end today's session. Right. See you guys tomorrow with the next ayat. I'll update the timings in all in like कल सुबह तक। अगर टाइम थोड़ा जल्दी कर सका तो I would do that. Otherwise फिर यही टाइम होगा। I will update in the groups. तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह, and अल्लाह हाफिज।